डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कल दिल्ली में लाल किले के पास एक बहुत बड़ा कार ब्लास्ट देखने को मिला, जिसके अंदर अभी तक लगभग 13 लोगों की जान जा चुकी है और 20 से ज्यादा लोग जो हैं घायल हो चुके हैं। कई गाड़ियां जो हैं एकदम उनके परखच्चे उड़ गए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और अब जो है दिल्ली को पूरी छावनी में तब्दील किया जा चुका है। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। क्या ये हादसा है या कोई एक बड़ी आतंकी घटना है? अगर ये आतंकी घटना है तो इसको रोका क्यों नहीं जा सका? अब जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, उससे पहले सरकार ने इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सारी चीजों को लेकर थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बता दूं। एक गाड़ी जो है वो कार पार्किंग में, मस्जिद की कार पार्किंग में लगभग 3:30 बजे के आसपास आके रुकती है शाम में, और वो गाड़ी जो है वहां से 6:30 बजे बाहर निकलती है ना। क्योंकि उस गाड़ी के अंदर सवार जो लोग हैं उनको ये चीज पता है कि दिल्ली का जो लाल किला का क्षेत्र है ना, चांदनी चौक वाला जो क्षेत्र है, या मैं एकदम बाहर कहूं कि लाल किले के जस्ट बाहर जो रोड जाती है, उस रोड पर सबसे ज्यादा भीड़ जो है 6-7 बजे के आसपास ही देखने को मिलती है। तो इस चीज से वो लोग अवगत थे और 6:55 पर जाकर लगभग लगभग इस कार के अंदर एकदम ये गाड़ी जो है रेड लाइट पर आकर रुकती है लाल किला के सामने, और इसके अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि आसपास जो मंदिर बने हुए हैं, दुकानें हैं, उनके अंदर भी जो है उस गाड़ी के जो जो भी कुछ क्षतिग्रस्त हिस्सा था वो वहां तक उड़कर गया और काफी सारे लोगों की जान, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कि वहां पर चली गई है ना। एकदम से बहुत सारे लोगों को वहां पे जो है हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है ना। और कल हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो हॉस्पिटल भी गए और एकदम से सारी जो एजेंसियां हैं और काफी ज्यादा जो है इस मैटर में एक्टिव होकर काम करने लगी। अब सवाल ये है कि ये किस तरह की घटना है? क्या ये घटना एक हादसा है? क्या गाड़ी के अंदर कोई ब्लास्ट हो गया, उसकी वजह से ये नुकसान हुआ? बट आप सोच के देखिए कि अगर सिर्फ एक कार ब्लास्ट होता तो इतना नुकसान तो खैर आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना होने वाला है। दूसरी बात ये है, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी तक के कुछ फैक्ट हैं। एक फैक्ट ये है कि गाड़ी के अंदर 3 लोग सवार थे, है ना, और ये 3 लोगों ने कार ब्लास्ट को अंजाम दिया है। तीनों लोग डॉक्टर बताए जा रहे हैं, तीनों लोग एक स्पेसिफिक रिलीजन से जो है लिंक्ड बताए जा रहे हैं। और ये मैटर इतना आसान या इतना इजी नहीं है इसको समझना। इसलिए इजी नहीं है क्योंकि इसके तार जो हैं फरीदाबाद से भी जुड़े हुए हैं, वहां पर भी पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके तार पुलवामा से भी जुड़े हुए हैं और इसके तार जो हैं बाकी और जगहों से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। गुजरात के अंदर भी काफी खलबली मची हुई है, यूपी के अंदर भी काफी ज्यादा एक्टिवनेस हो चुकी है। कहीं किसी और जगह पर भी कोई इस तरह का ब्लास्ट प्लान ना किया गया हो। प्रधानमंत्री आवास का जो क्षेत्र है उसको पुलिस पूरी तरीके से छानबीन करने की कोशिश कर रही। अच्छा, अब पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कुछ मीडिया चैनल्स पर लोन वुल्फ इसको हमला कहा जा रहा है ना। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि लोन वुल्फ अटैक जो है किसको बोला जाता है। मैंने कई बार इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर में या करंट अफेयर के मैटर में इस चीज को समझाने की कोशिश की। जब किसी घटना को या कोई भी आतंकी घटना जो है, जब बिना किसी सिस्टमैटिक प्लानिंग के अंजाम दी जाए, और आसान भाषा में समझते हैं, मान लीजिए कुछ लोग हैं, उन्होंने कुछ लोगों को भर्ती किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको फंडिंग प्रोवाइड की, है ना, और उनको प्रॉपर एक प्लान दिया कि आपको जाके अटैक करना है, तो ये तो एक प्लान्ड अटैक हो गया। बट अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, किसी भी एक क्षेत्र में रहता है, किसी भी एक देश में रहता है, और वो प्रभावित हो गया है किसी आतंकी संगठन की विचारधारा से, अगर सिर्फ विचारधारा से प्रभावित होकर वो बिना किसी की मदद के, बिना किसी प्रशिक्षण के, ट्रेनिंग के, बिना किसी फंडिंग के किसी घटना को अंजाम दे देता है, सिर्फ उसके दिमाग में वो विचारधारा है कि हमारे ग्रुप के साथ गलत हो रहा है, हमारे समुदाय या धर्म के साथ गलत हो रहा है, उसको गुस्सा आता है, वो कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ा देता है या ब्लास्ट कर देता है, इस तरह की घटना को लोन वुल्फ हमला कहा जाता है। इसका मतलब इसके अंदर किसी तरह की हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर मैं इस घटना को लोन वुल्फ घटना मान भी लूं, अगर आप इस चीज से एग्री भी करते हैं, तो ये जो घटना होती है लोन वुल्फ, ये एक बंदा इसको अंजाम देता है। आप कहेंगे सर क्या इसको लेकर भी रूल्स हैं? रूल्स की बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूं, मान लीजिए उनके कुछ लड़ाके हैं, तो एक ही काम के लिए वो 3 लड़ाकों को वेस्ट क्यों करेंगे, है ना। मान लीजिए 3 लोग गाड़ी में सवार हैं, तीनों जाके इसको अटैक करेंगे और तीनों अपनी जान दे देंगे। ये मुझे थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, कि यकीन नहीं हो पा रहा है या बात हजम नहीं हो पा रही है। तो इस चीज को तो मैं अभी से टाल देता हूं कि ये उस तरह का हमला तो नहीं।
दूसरी चीज फिर क्या है, इस गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट की बातें कही जा रही हैं, बहुत बड़े स्तर पर मौजूद था। और ये वही सामग्री है जो ब्लास्ट होती है, जिसके चलते बम वगैरह या विस्फोटक सामग्री को तैयार किया जाता है। अब ये यहाँ पे था, क्या एकदम से गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो गया, है ना, उस वो जो मटेरियल था उसके अंदर ब्लास्ट हुआ। अब ये तो देखो जांच के बाद ही चीजें समझ में आएंगी। आपको पता है अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में अगर आप लोगों को दे दूं तो सरकार ने इस जांच को एनआईए को सौंप दिया है ना। एनआईए उसी एजेंसी उसी जांच को अपने हाथ में लेती है या उस मैटर को अपने हाथ में लेती जो आतंकी घटनाओं से संबंधित हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे सरकार ने पुष्टि कर दी है कि ये जो घटना है ये आतंकी हमला है। अब सवाल ये उठता है कि ये आतंकी हमला भारत में क्या अभी हुआ है, इसके अलावा कोई हमले नहीं हुए हैं। आपको पता है लगातार पिछले कई सालों से पुलवामा में अटैक हुआ है ना, उससे पहले पठानकोट उरी की घटनाएं आप लोग जानते हैं। फिर उसके बाद में पिछले साल अगर आपको पता हो पहलगाम के अंदर हम लोगों ने हमला देखा। और पहलगाम हमले के अंदर इस बार शायद इसी साल हुआ, मैं डेट भूल रहा हूं। तो पहलगाम हमले के बाद किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार टकराव की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। वहां पर भी कई लोग आए थे जिन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया था, उनको धर्म को लेकर बातें पूछी थी, है ना, और भारतीय प्रधानमंत्री को धमकी देकर कई लोगों की जान ले ली थी। इस तरह की चीजें हुई थी। उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाया था। अब बात यह है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जो सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया क्या ये उसकी प्रतिक्रिया थी? क्योंकि अभी तो संभावना यही लग रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे सरकार काफी ज्यादा एक्टिव रही है टेररिस्ट हमलों को लेकर। सरकार ने काफी ज्यादा जो है प्रतिक्रिया की है। पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमले हुए हैं, चाहे वो सीमा पार की आतंकी घटनाएं हों या पाकिस्तान समर्थित जो है आतंकवाद हो, इन सब चीजों को लेकर सरकार ने काफी सख्त प्रतिक्रिया दी है। पहले का भारत चीजों को टॉलरेट कर लेता था, अब आपको पता है कि हम लोग जो है रिटे जो है चीजों का जवाबी हमला देने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। अगर आप जो है ईंट मारोगे तो हम उसका जवाब पत्थर से देंगे। इस तरह की चीजें सरकार की तरफ से की गई हैं। तो इसके चलते अब जो वो आतंकी संगठन है उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और वो लगातार उन्होंने आतंकी हमलों के सिलसिले को या उनकी फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ा दिया है। अब सवाल मेरा सिर्फ एक ही है यहां पर कि इस तरह की घटना के बाद चलो हम बहुत एक्टिव हो चुके हैं, हमारी एजेंसियां जो हैं इन्वॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन दिल्ली का दिल माना जाता है लाल किला, है ना, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वही जगह है जहां जिसके प्राचीर से भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। अगर यहां तक कोई व्यक्ति टेररिस्ट हमले को आकर अंजाम दे पाता है तो इसके पीछे क्या हमारा फेलियर नहीं? ये तो अब सोचने वाली बात होगी। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े नहीं होते हैं? आप सोच के देखो, दूर दराज के किसी क्षेत्र में या सीमावर्ती क्षेत्र में कोई घटना होती, समझ में आता है कि चलो वहां पर सरकार का ध्यान नहीं रहा होगा, सेना का शायद थोड़ी नजरअंदाजी रह गई होगी। बट दिल्ली के अंदर जो इतना सेफर एरिया है वहां पर इस तरह की घटना हो जाए तो क्या हम सच में राष्ट्रीय सुरक्षा को इंश्योर कर पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात होगी। बाद के अंदर हम जो मर्जी कर लें, हम जांच कर लें कौन उत्तरदायी है कौन दोषी है, वो बात ठीक है, लेकिन हम लोग चीजों को होने से पहले क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है और मुझे लगता है सरकार को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी करने की जरूरत है। कल शाम 5:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। भारतीय पीएम अभी तो भूटान में हैं, शायद जल्द वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद जो है मीटिंग करने के बाद किसी बड़े फैसले को लेकर चीजें की जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।